प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने प्रधानमंत्री के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई। आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 15वें स्थान पर थी, जो कि मोदी सरकार के सशक्त कार्यकाल में 11वें नंबर से शीर्ष 4 नंबर पर हमारी अर्थव्यवस्था पहुंची है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी किसी वर्ग या समाज के साथ भेदभाव नहीं किया। चाहे 3 तलाक का ऐतिहासिक निर्णय हो या माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सौहार्दपूर्वक राम मंदिर का निर्माण, यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव हुआ। मोदी सरकार ने भारत की विदेश नीति सशक्त और प्रभावी बनाई है, जिसका परिणाम है कि आज दुनिया भर में भारत का सम्मान और समर्थन हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विश्व के अनेक प्रमुख और प्रभावशाली देशों ने भारत का समर्थन किया। ये हमारी देश के नायक ने सेना के माध्यम से जो अंदर का कॉन्फिडेंस खड़ा कर दिया, इसने पूरा वातावरण बदल दिया। ये गुट निरपेक्षता की बात तो आज़ादी के समय से करते आए थे, लेकिन गुट निरपेक्षता की स्थिति कैसी थी? कहने के लिए हम गुट निरपेक्ष थे, लेकिन होता क्या था? गुट निरपेक्षता ये होती है, अमेरिका से भी हम अपने लिए जो व्यवहार रख रहे हैं, लेकिन रूस से भी, रूस यूक्रेन युद्ध में तेल खरीदने के लिए अपने रुपये से तेल खरीद लेना, कहीं दबने का काम नहीं। इसलिए दुनिया में तेल के भाव कहाँ से कहाँ चले गए, पेट्रोल गैस के। लेकिन हमारे लोगों के लिए आज तेल कंपनियों के माध्यम से पूरे देश के लिए क्या माहौल है, हम सब एक लाइन से देखते चले जाएं। अभी अभी इस युद्ध में देखा है, क्या क्या कहते थे पहले माननीय मोदी जी की सरकार के पहले, सारे विशेष धर्म के लोग एक ही पाकिस्तान के साथ जोड़ते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा सम्मान अगर पाया है तो सऊदी अरब से लगा करके हर जगह माननीय मोदी जी के लिए कितनी अनुकूलता बनी। इसी बात की तो दरकार है कि सबकी देशों का अपना अपना, हाँ, हमारा व्यवहार देश की विदेश नीति के आधार पर रहता है, हमारे देश की नीतियों के आधार पर होता है, हमारे व्यापारिक संबंधों के आधार पर होता है। तो हम देखें कि चाहे ईरान का हमारा वो जो नया बंदरगाह का प्रोजेक्ट हो, जहां हम एक तरफ चाइना को उस तरह से भी देखते हैं कि चाइना से रिलेशन भी बनाए हुए, लेकिन चाइना को आधार पे, अमेरिका के आधार पे, किसी देश के आधार पर सबसे पहले नेशन फर्स्ट, मेड इन इंडिया की बात करते हुए माननीय मोदी जी ने जो वर्तमान का दौर दिखाया है। और अभी तो अंदर की बात देखो तो और आश्चर्य लगता है। खुद जिनने S-400 सुरक्षा व्यवस्था दी है, हम सब देख रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध के साथ रसिया के अंदर तक भी अगर वो सुरक्षा प्रणाली इतनी मजबूत थी तो उनके यहाँ क्यों ऐसा नहीं हुआ? इसका मतलब उनके माल में हमारा दिमाग लगाया, ये जो ना हमारा दिमाग लगा मेड इन इंडिया से, तो हमारा बाल भी बाका नहीं हुआ। जो मिसाइल हम छोड़ रहे हैं वो तो असर कर रही है, और उनके फटाके दिवाली के फटाके जैसे आसमान में ख़त्म हो रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब हमारी ब्रेन का उपयोग किया है। ये मेड इन इंडिया है, इस आधार पर हम सब तरफ से निपटने के लिए सक्षम है। कभी कल्पना कर सकते कि हम लाल किले से सफाई की बात करने के आधार पर देश के अंदर कहाँ से कहाँ तक की बात कर दी, जल वहित शौचालय की बात करते हुए 40 करोड़ लोगों के लिए। अब ये आंकड़े बताते हैं कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मैं मेरे अनुभव की बात बताता हूँ। जहाँ मैं विधायक बना पहली बार, मेरे यहाँ एक पूर्ववर्ती विधायक प्रीति भार्गव जी थी, उनने एक मेरे से बात कही थी, भैया आप विधायक बन गए तो एक काम जरूर कराना। मेरे इधर क्षेत्र में 20% गांव भी थे। उनने कहा आप कुछ भी करके गांव के अंदर ये कुछ शौचालय, पब्लिक टॉयलेट जरूर बनाना। मैंने क्यों? बोले आपको ये कठिनाई समझ में नहीं आएगी पुरुष होने के नाते से। बोले मैं ये कठिनाई जानती हूँ, मैं विधायक भी रही थी, जिला पंचायत की सदस्य भी थी, कि माता बहनों को खुले में शौचालय के लिए उनको बीमार हो जाना पड़ता है, इतने कष्ट आते हैं, क्योंकि वो खुले में जाए कैसे, उनको कुछ भी करके सूर्य ढलने का इंतजार करना पड़ता है। तो ये कितना मानवीय दृष्टिकोण से, लेकिन इस कष्ट को माननीय मोदी जी ने समझ करके घर घर शौचालय बनाने की बात की। गैस के चूल्हे के बारे में तो आप अपन सब जानते ही है, हमारे लिए कूपन का कितना महत्व रहता था। सांसद से कम महत्व सांसद के कूपन का ज़्यादा महत्व था। वो कूपन बांटते बड़ी बात हो जाती थी। ये कैसे बांटते थे वो भी बताने की जरूरत नहीं। कूपन नहीं हो गया, मालूम पड़ा कि विधानसभा का टिकट हो गया। कौन सा दौर था वो?
गैस का कूपन, बाप रे बाप क्या हो जाता। आज गैस कनेक्शन की कितनी कैसी स्थिति बनी है। और सब प्रकार से कोई से भी पैरामीटर में ले लें, हम तो ये कल्पना करते हैं, अगर ये देखें कि अपने आप बदलते दौर में ये आंकड़े की बात भी करें कि जहां हमने 6 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बना दिए, गेहूं की बात करते हैं, ये बड़ा आश्चर्य लगता है। ये हमारे लिए राम राज्य की बात है, तो राम राज्य से उस तरह से देखते हैं। भारत सरकार के अपने काम करने के तरीके के बलबूते पर अंतर्राष्ट्रीय मापदंड बदलना पड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो आर्थिक दृष्टिकोण से वो हर चीज़ को डॉलर में देखते थे। मैं टूरिज्म का चेयरमैन था, बड़ा मुश्किल पड़ता था कि जब मैं एयरपोर्ट पे जब आप में से भी कहीं गए होंगे तो समोसा 200 रुपये का क्यों मसाला पड़ता, पल्ले नहीं पड़ता था। तो मैं इंदौर के एयरपोर्ट के बाहर जाके पोहे खा के वापस अंदर जाता एयरपोर्ट कि इतना महंगा कैसे। लेकिन आज मोदी जी ने संशोधन करा दिया कि हमारी भारतीय मुद्रा के हिसाब से यहाँ के लिए तो करो ना भाई, एयरपोर्ट हो तो एयरपोर्ट की जगह है, लेकिन ये नाटक कौन सा होता है। ये जो भारतीय दृष्टिकोण है, इसी प्रकार से लाइन से अगर अपन देखो, गरीब आदमी, गरीब से गरीब आदमी, छत पे मकान, उनका खुद का मकान होना चाहिए। तो ये माननीय मोदी जी सोच सकते हैं, और जो कहा वो करके दिखाया, दूसरी बार फिर दिखा दिया।